दिल्ली में वोटिंग, दूसरी तरफ महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी बैटल फॉर द कैपिटल के लिए। आज एक तरफ जहां पर 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करने वाली है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। अब से ठीक 3 मिनट बाद वोटिंग को 1 घंटा पूरा हो जाएगा। तमाम वीवीआईपी पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। कैंडिडेट्स पहुंच रहे हैं। तमाम चुनावी रैलियां और संबोधन हुए जिसमें कई मुद्दों का जिक्र किया गया। दिल्ली के सेंटर में पी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा। पंजाबी से लेके पूर्वांचली फैक्टर, तमाम बातों का जिक्र किया गया। वहीं दूसरी तरफ फ्री बीज की एक झड़ी लगा दी गई। हर एक पार्टी ने अपने अपने मैनिफेस्टो में मुफ्त की योजनाओं का जमकर ऐलान किया है। लेकिन मुफ्त की योजनाएं जनता को कितना लुभा पा रही हैं? जनता के लिए मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट क्या चीज है? पोलिंग बूथ पर मौजूद इस वक्त वोटर, जहां पर मौजूद हमारे तमाम सहयोगी, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब बचे हैं ठीक 2 मिनट। 2 मिनट बाद 1 घंटा पूरा हो जाएगा और ऐसे में हमारे तमाम सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। जल्दी से क्विक अपडेट ले लेती हूँ। केशव, आपके पास मोतीबाग में इस वक्त आप मौजूद हैं। हरदीप सिंह पुरी वहां पर पहुंचे थे, वोट कास्ट किया, कोई प्रतिक्रिया दी उन्होंने क्या? केशव, मैं ऑडिबल हूं आपको? नहीं लगता है। अच्छा, इससे पहले एक तरफ उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से वोट कास्ट कर लिया गया है। इसके साथ डेप्यूटी एनएसए पंकज कुमार, उनकी तरफ से वोट कास्ट कर लिया गया है। इसके साथ ही जो दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष है कौसर जहां, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इधर पहुंचे मोतीबाग में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा, उनकी तरफ से भी वोट कास्ट कर दिया गया है। जो तस्वीरें पूजा पाठ की आ रही हैं लगातार हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी भी पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री, अपना वोट कास्ट करने के लिए मोतीबाग के सेंटर पर। और इसी सेंटर पर संजय सिंह भी पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद लगभग 10 बजे का समय है संजय सिंह का, वो भी वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले आपने देखा प्रवेश वर्मा सुबह सुबह पहुंचे यमुना घाट पर, पूजा अर्चना की, हवन किया गया। वीरेंद्र सचदेवा को आपने सुना। 8 बजने के साथ ही दिल्ली में हो चुका है वोटिंग को 1 घंटा पूरा। दिल्ली में वोटिंग का 1 घंटा पूरा हो चुका है। दिल्ली की 70 सीटों पर इस वक्त जारी है मतदान। लगातार अपील की जा रही है कि पहले निकलिए अपने घर से, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, वोट कास्ट करिए। पहले मतदान, फिर उसके बाद जलपान। दिल्ली में आज वैसे तो छुट्टी है क्योंकि आज दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन इसे छुट्टी का दिन ना समझते हुए अपने अधिकार का दिन समझिए। अपने घर से बाहर निकलिए, वोट कास्ट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वोट कास्ट करना, क्योंकि आप तभी 5 साल का हिसाब किसी नेता से ले पाएंगे कि 5 साल में उस नेता ने आपके लिए काम किया या नहीं किया। आइए जल्दी से केशव के पास चलते हैं। केशव, सवाल को दोहराती हूँ। हरदीप सिंह पुरी पहुंचे थे, कोई प्रतिक्रिया उन्होंने दी? आई गई है। कहूंगा कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हमारा फर्ज बनता है कि दिल्ली में जो पिछले इतने वर्षों से आपदा ने जो बर्बादी की है, ये हमारा मौका है दिल्ली को रिस्टोर करने का। इसलिए ये सिर्फ नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, ये बहुत ही इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज लोग आएंगे, अपना वोटर टर्नआउट अच्छा होगा। मैं उनसे अपील भी करता हूं। और मैं, देखिए, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी और उस समय दिल्ली की जनसंख्या, ठीक है, कुछ समय ये ऑटोनोमस डेमोग्राफिक चेंजेस होती हैं, बट जो हमने देश के लिए मोदी जी ने किया है, वो इन्होंने दिल्ली में योजनाओं को लागू ही नहीं होने दिया। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत है। तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद भाजपा यहाँ का दायित्व संभालेगी और दिल्ली का जो संपूर्ण विकास है वो सारा आगे बढ़कर दिल्ली, मतलब एक शानदार भारत, जो आपकी अर्थव्यवस्था विश्व भर में तीसरे स्थान पर जा रही है, उसकी एक शानदार राजधानी को फिर बनाने का काम हम पूरे जोर से करेंगे। यमुना जी, वो कहता है जी यमुना जी मैं साफ करूंगा, ये कुछ नहीं हुआ। हमने कहा है कि 3 साल में, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, यमुना जी फ्रंट होगा। हवा जो होगी, आप और हम, हमारे बच्चे जो यहाँ सांस नहीं ले पाते, एकदम ये सारा
AQI की बात करते हैं, कितनी शर्म की बात है। जब AQI वेरी पुअर होता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं। अरे भाई, वेरी पुअर का मतलब वेरी पुअर है, पर पहले इतना खराब था कि वेरी पुअर भी हमें अच्छा लगता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज इसका सुधार हो जाएगा। सर, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप लोग? मैं क्या मतलब, मेरे चेहरे से क्या लगता है आपको? आप तो हमसे बातें करते आए इतने दिनों से, मुस्कुराहट वाली नहीं। ऐसा देखो, चुनाव होता है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जैसे बिल्कुल कंप्लेसेंट हो जाए। हाँ, और लोग कहेंगे वो हम तो जीत रहे हैं इसलिए बाहर नहीं आएगा। तभी से मैंने पहले शुरुआत की कि सबको निकलना चाहिए, अपने आप के परिवार के लोगों को स्टूडियो में मौजूद दोनों मेहमानों से प्रतिक्रिया जल्दी से लूंगी। राहुल लाल जी, साथ ही सौरभ जी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले क्योंकि 8 बज चुका है और 8 बजे अलग अलग पोलिंग बूथ्स पे पहुंचने का समय है। परिवेश वर्मा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ निर्माण भवन वो पहुंचेंगे, सोनिया गांधी हैं उनको वोटकास्ट करना है, राहुल गांधी को वहां पर इस वक्त पूजा आपको नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले जल्दी से गौरव आपके पास आती हूँ, क्योंकि 8 बज चुके हैं। एस जयशंकर वहां पर वोटकास्ट करने के लिए पहुंचने वाले थे, अभी कितना समय उनको एक्सपेक्टेड है कि पहुंचेंगे? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए अगर आपको बता दूं कि अब तकरीबन कुछ ही देर बाद जो है एस जयशंकर यहां पर अपना मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और उस बीच आपको दिखा दूं कि यहां पे सुरक्षा के भी जो कड़े जो बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। और खास करके इस पोलिंग बूथ की अगर मैं बात करूं तो इस पोलिंग बूथ को काफ़ी अच्छे से सजाया संवारा गया, मैंने आपको दिखाया भी। और चूंकि लगातार जो लोग हैं, क्योंकि ये वो हिस्सा है दिल्ली का, नई दिल्ली का, जहाँ पर ज़्यादातर ऑफिसर्स हों या सरकारी कर्मचारी हों जो यहाँ पे रहते हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो लिहाजा बहुत ज्यादा चहलकर्मी तो इस पोलिंग बूथ पर अभी नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि 8 बजे का वक्त है, जो विदेश मंत्री हैं वो अपना मतदान यहां पे करने के लिए पहुंचेंगे। अब उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा के बंदोबस्त है, वो काफी चाक चौबंद किए गए हैं। और पूरे दिल्ली में लगातार जिस तरीके से अलग अलग पोलिंग बूथ की हम बात करें, अभी तक किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की भी सूचना नहीं आई है। लिहाजा जो मतदान है वो सुचारू रूप से चल रहा है। और सुबह जब ये मतदान शुरू हुआ तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है और इस पोलिंग बूथ पर भी धीरे धीरे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है वो भी पहुंचने वाले हैं। ठीक है, मैं तभी आपके पास फौरन आऊंगी, मुझे प्लीज इशारा करिएगा। पूजा यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ऑटो पूजा करेक्ट करना चाहूंगी बार बार, इतनी बार इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा शो था जो इस बार दिल्ली की नब्ज को टटोलता हुआ नजर आया। प्रतिक्रियाएं जैसे बीच में आती रहेंगी, हम रुकते रहेंगे, लेकिन ये अभी फिलहाल वोटर एक दिख रहे हैं, वोटर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। पूजा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा दिल्ली की जनता के मन में घर कर गया या कोई ऐसा वादा जो उनको बहुत इंप्रेस कर गया, वो किसी भी पार्टी का हो, वो कौन सा रहा आपके पूरे शो ऑटो पूजा के दौरान जब आप पूरी दिल्ली घूमी? दूसरा, कितनी देर में परिवेश वर्मा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पहुंचेंगे वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि उनका 8 बजे का समय तय था? पूजा, देखिए, पहले मैं आपको अपडेट देती हूँ, क्योंकि आपने पूछा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और परवेश वर्मा कितने में पहुंचने वाले हैं। तो 8 से 8:30 बजे का वक्त है जिसमें वो आ सकते हैं। 8:15 बजे ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी आएंगे और उसके बाद में परवेश वर्मा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। यानी कुछ ही देर का इंतजार है और यहाँ पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करने के लिए राहुल, सोनिया और परवेश वर्मा नजर आने वाले हैं। अब आपने बात की कि ऐसा कौन सा मुद्दा रहा जो लोगों को इंप्रेस कर गया, जो लोगों के मन में घर कर गया। हमने जब लोगों की नब्ज को टटोला पूर्णिमा, तो हमने ये पाया कि लोगों ने कहा कि हमने जब बदलाव के लिए वोट किया था, उस मौके पर हमने ये सोचा था कि साहब हमने अब कांग्रेस को मौका दे दिया। सतीश उपाध्याय की प्रतिक्रिया पहले सुनवाऊंगी, फिर उसके बाद आपके पास करते हुए जो कार्यकर्ता है बीजेपी को उनको धमका रही है, लक्ष्मीनगर की कार्यकर्ता की पिटाई भी करने का आरोप। देखिए, सभी जगह है, मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। जिस तरह से आतिशी के पीए को पैसे लेते हुए पकड़ा गया है, धमकाने की बात है, वो पूरी तरह से गुंडागर्दी जो कर रहे हैं वो अब चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता ने सब समझ लिया है और जनता जिस उत्साह से मतदान केंद्रों पर आ रही है, निश्चित रूप से अब इस बार कमल खेलेगा ही। सर, कल रात में कालका जी से भी एक शख्स पकड़ा गया जो कथित तौर पे आतिशी के पीए का सहयोगी था, उसके पास से 5 लाख रुपए मिले हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि पैसे का बल, बाहुबल, गुंडा बल। फौरन चलना होगा केशव, पहले आपके पास। कहता आ रहा हूं, दिस इज वेरी स्पेशल, वन ऑफ ए काइंड। क्यों? भारत इस समय विश्व भर में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ठीक है, ये भारत की राजधानी है। मेरा इस शहर के साथ एक स्पेशल अटैचमेंट है। मैं यहां पैदा हुआ था 1952 में। मेरी पैदाइश दरियागंज में हुई थी। मैं जब स्कूल गया लाजपत नगर में, फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया 5 साल,
मैंने दिल्ली को बढ़ता देखा है, दिल्ली के में कोई बहुत अच्छी चीजें भी होती देखी है, पर पिछले 10 सालों में जो दिल्ली में हुआ है उसको अगर आप देखें तो रोना आता है। क्यों? इसका मैं बेसिक समझना, कुछ लोग होते हैं जो विकास में विश्वास रखते हैं, वो विश्वास का काम बड़ी गति से खुद करना चाहते हैं, पर ये एक अजीब सा आपदा, जो अजीब सी कॉम्बिनेशन है कि जो आपके पास सुविधाएं थी भी, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, हमने देश में जब 7 साल उस मंत्रालय में इसके साथ जुड़ा था, 4 करोड़ आवास लाभार्थियों को दिए। अभी मोदी जी दोबारा आए तो 3 करोड़ और बनाने वाले, ठीक है। दिल्ली में क्यों नहीं वो लागू होती? नहीं, मेरे को बताइए क्यों नहीं लागू होती। दूसरा, ये मेट्रो सिस्टम है, हमने इतना बनाया, जब वाजपेयी जी के समय से इसकी शुरुआत हुई है, आज 400 किलोमीटर मेट्रो सिस्टम यहां चल रहा है। और जब भी मेट्रो सिस्टम को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये उसमें रुकावट डाल देते हैं। अच्छा, उसको भी साइड में छोड़िए। आयुष्मान भारत है, देखिए हमारे बहन भाई हैं जो क्लस्टर्स में रहते हैं, बाकी जगह रहते हैं, ये कह रहे हैं हमने उनको वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक दिया। अब भाई मेरे वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक तो बैठ गए महामारी। आयुष्मान भारत एक योजना है जिसमें 5 लाख रुपया हर एक परिवार को एक वर्ष में दिया सकता है। अभी तो हमने अपने संकल्प में 5 नहीं, हम 10 लाख देंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली का जो डेवलपमेंट जर्नी वो रिस्टोर हो। आपने मतदान कर लिया, जो लोग नहीं निकले अभी तक घर से मैं उनको अपील करता हूं, तो सबसे पहले मैं अपील करूंगा, आप निकलिए, ठीक है। अरे थोड़ी सी सर्दी है, रजाई से निकलिए, बट उसमें आप करिए और आपको सारे अपने परिवार में सब लोगों को साथ में जाकर। लक्ष्मीपुरी मैम भी हमारे साथ। मैम, आपने भी मतदान किया है और दिल्ली में आप भी लंबे समय से रह रही हैं, क्या सोचकर इस बार मतदान किया आपने? जी, मैं दिल्ली की ही जन्मी पली हूँ और ये मेरी जननी जन्मभूमि है। तो मैं चाहती हूँ कि जो पिछले 10 साल में दिल्ली का विनाश हुआ है, बर्बादी हुई है, उसको फिर से पुनर्जीवन हो, दिल्ली का विकास हो और स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और सबका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बने, और जो भी पिछड़ गया था हमारा दिल्ली, और जो वर्ल्ड क्लास कैपिटल होना चाहिए दिल्ली का। भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, विकसित दिल्ली भी होनी चाहिए। जो महिलाएं अभी तक नहीं निकली अभी तक घर से मतदान करने मैं तो सब महिलाओं को अपील करूंगी कि आप जरूर आइए और वोट दीजिए, अपना कीमती वोट दीजिए, और विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि बहुत सी योजनाएं बीजेपी ने उनके लिए भी लागू की हैं और अपना संकल्प पत्र में उन्होंने बताया है कि क्या क्या करने वाले हैं महिलाओं के लिए। तो अगर वो चाहती हैं अपना विकास और दिल्ली का विकास, तो आइए और वोट दीजिए बीजेपी को। तो साफ तौर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी अपनी पत्नी लक्ष्मीपुरी के साथ आनंद निकेतन के अपन बूथ पे पहुंचे हुए थे मतदान करने के लिए। वो उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और दिल्ली वालों से उन्होंने कहा है कि वो जल्दी अपने रजाई से निकले और अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान करें। कैमरामैन मोहित। और इसी बीच में देखिए, एस जयशंकर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है वोट कास्ट करने के लिए। फौरन गौरव आपके पास आऊंगी। गौरव, जल्दी से तस्वीरें दिखाएं वहां की। और बिल्कुल देखिए, जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे, और जैसे ही मतदान करने के लिए पहुंचे, आप देखिए यहाँ से कुछ यहाँ पर सजाया गया है। हालांकि एक पौधा भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जो लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर पहले ही पोलिंग बूथ के अंदर जयशंकर पहुंचे हैं और जैसे ही मतदान करके निकलेंगे उनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। और ये जो कहा जा रहा था कि लगातार लोगों के पहुंचने का क्रम जो है वो बना हुआ है, अब जो लोग हैं वो धीरे धीरे पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। और लगातार अगर मैं बात करूं लोगों के पहुंचने के क्रम की, तो वो अब शुरुआत हो चुका है। तकरीबन 1 घंटे जो है पूरा पोलिंग को हो चुका है और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त जो अपना मतदान है वो इस पोलिंग बूथ पे कर रहे हैं। पूर्णिमा, वो बाहर निकलेंगे। गौरव, कोशिश करिएगा उनसे बातचीत अगर हो पाए, मुमकिन हो अगर, तो वो भी हम स्क्रीन पर लाना चाहेंगे। मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच में हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता मौजूद हैं। हमारे साथ रत्नाकर जी बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ मौजूद है, हरनाम सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, और स्टूडियो में राहुल लाल जी और सौरभ जी मौजूद है। जल्दी से पहले सौरभ जी और राहुल लाल जी आपसे एक प्रतिक्रिया और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का रुख करूंगी। सौरभ जी, आपके साथ आते हुए
बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली के इन चुनावों में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये, फ्री की योजनाओं का भविष्य क्या है, ये दिल्ली के चुनाव से तय होगा। क्योंकि इस बार शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही हो जिसने फ्री की योजनाओं का बम्पर ऐलान ना किया, और शायद बाकी राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए ये एक पैटर्न भी सेट करेगा। बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए दिल्ली के दिल में क्या है वो आज दिल्ली की जनता तय करेगी, अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, अपना वोट देते हुए। और मैं भी अपील करता हूँ, सुबह का समय है तो दिल्ली की जनता जो है वो घर से जल्दी निकले और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके ज़्यादा मतदान करें, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये जो चुनाव है इस बार दिल्ली का चुनाव, ये पूरा फ्री बीच का ही चुनाव है। फ्री बीच की बौछार लगी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो तीनों के घोषणा पत्र हैं, वो तीनों का घोषणा पत्र जो है वो एक समान है। लगातार उसमें जो है, चाहे वो बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, महिलाओं को पैसे देने से लेकर के, तमाम तरह की जो फ्री बीच की योजनाएं हैं वो एक समान है। अब दिल्ली की जनता को ये तय करना है कि वो विश्वास किसके ऊपर करती है। वास्तव में वो विश्वास किसके ऊपर कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जिनकी लगातार केंद्र में सरकार है, 20 राज्यों में सरकार है, या उस पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर, जो लगातार जो है पिछले 10 सालों से सत्ता में रही, और वापस केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हम 10 साल में काम नहीं कर पाए, यमुना साफ नहीं कर पाए, जो भी काम नहीं हो पाए अगले 5 साल में वो करेंगे, उस पर वापस विश्वास करेगी। या कांग्रेस पार्टी, जिसका कोई जनाधार नहीं है, जिसकी जमीन खिसक चुकी है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से जब आप फ्रेम में संदीप दीक्षित जी का चेहरा दिखाती है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित जी के साथ भी न्याय नहीं किया। वो देवेंद्र यादव जी तक वो सीमित रह गए। आम आदमी पार्टी की जो बात है, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो पूर्वांचली को लेकर के रहा है। और मुझे लगता है कि जो पूर्वांचली वोटर हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, जो लगातार बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर वोट करते रहे, वो दिल्ली में भी इस बार जो है, चूंकि वहां पर उनके परिवार को सुविधाओं का लाभ मिला है, कहीं ना कहीं उनका जो है पीछे पूरा परिवार रह रहा है, तो उसके माध्यम से दिल्ली के अंदर जल्दी से राहुल लाल जी आपसे एक सवाल, क्या अगला मुख्यमंत्री फिर से नई दिल्ली सीट से होगा? क्योंकि इससे पहले का पैटर्न तो यही देखने को मिला, शीला दीक्षित, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी पत्ते नहीं खोले गए, लेकिन अच्छा, ये तस्वीरों के लिए मैं फौरन लौटूंगी जैसे ही क्लियर आएंगी। राहुल लाल जी तब तक अपनी बात को पूरा करें। देखिए, अगला मुख्यमंत्री नई दिल्ली क्षेत्र से होगा या नहीं होगा तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लंबे समय से रिकॉर्ड की स्थितियां तो ये रही, शीला दीक्षित के पीरियड में भी और केजरीवाल जी के भी पीरियड में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव 2015-2020 से बिल्कुल बदला हुआ है। पहली बार एक तरह से आप देखिए कि तमाम पार्टियां जब चुनाव का समय होता है तो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाता है। केजरीवाल जी खुद ही कह रहे हैं। जरा आपको रोकूंगी राहुल लाल जी, थोड़ा सा बस मुझे आपको रोकना होगा। ये देखिए पोलिंग बूथ की तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, एस जयशंकर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। एस जयशंकर की तरफ से वोट कास्ट कर दिया गया। गौरव वहीं पर मौजूद है। गौरव, क्विकली आपके पास आते हैं, बाहर निकल रहे हैं एस जयशंकर इस वक्त। अपना मतदान कर चुके हैं और फिलहाल वो बाहर निकले हैं। लेकिन इस पोलिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, आप अपनी बात को जारी रखें। उससे पहले देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। जाहिर है कि मीडिया वहां पर प्रतिक्रिया लेने के लिए इंतजार में है इस वक्त कि एस जयशंकर प्रतिक्रिया दे, और जो उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त थोड़ा सा हैंडल कर रहे हैं चीज़ें वहां पर। एस जयशंकर की तरफ से वोट कास्ट कर दिया गया है। विदेश मंत्री पहुंचे थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। मीडिया उनकी प्रतिक्रिया का बेसब्री के साथ इंतजार करते हुए, क्या वो कुछ कहते हैं या फिर बिना कहे कुछ निकल जाते हैं। देखिए रुक गए हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज दिल्ली की जनता निकले। यू हैव ऑलवेज बीन एन अर्ली वोटर। Yes, I've been an early voter, a Delhi voter, and I think the public is पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं, और क्योंकि लगातार इंतजार किया जा रहा था कि पोलिंग बूथ पर, सर आप पोलिंग बूथ पर, सर प्लीज एक बार, सर वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं सर। इधर देखिए तस्वीरें आपको दिख रही हैं। एस जयशंकर रवाना हुए। गौरव देखिए उनके साथ आपको संदीप नजर आ रहे हैं। दीक्षित भी गौरव नजर की आ रहे आवाज हैं। उठाएंगे जरा टीम, गौरव की आवाज उठाएंगे।
एस मतदान करके एस जयशंकर यहाँ से रवाना हो चुके हैं और तकरीबन अगर मैं बात करूं 8 बजे का वक्त था, वो यहाँ पर पहुंचे थे अपना मतदान करने के लिए और मतदान करने के बाद से जब वो निकल रहे थे तो उनको एक जो खास करके पौधा है वो भी उनको यहाँ पर वितरित किया गया, उनको दिया गया। और इस पोलिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो इस पोलिंग स्टेशन पर जब वो मतदान करने के लिए आए तो अलग अलग बच्चों द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा अपना मतदान करें, उसका भी उन्होंने उसका अवलोकन किया और उसके बाद से फिलहाल उन्होंने अपना मतदान किया और मतदान करने के बाद वो अब रवाना हो चुके हैं। पास देखिए राहुल गांधी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, वहां पर पूजा मेरी सहयोगी मौजूद है निर्माण भवन में, जहां पर वोट डालने के लिए राहुल गांधी पहुंचे। अगर पूजा पैच है तो सीधे उनके पास जाएंगे फौरन। पूजा, राहुल गांधी पहुंचे थे, वोट कास्ट कर चुके हैं, कुछ कहा उन्होंने? जी जी देखिए बिल्कुल राहुल गांधी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, उनके साथ में संदीप दीक्षित भी नजर आ रहे हैं और अभी पोलिंग बूथ के अंदर वो पहुंचे हैं, अपना वोट कास्ट करके बाहर आएंगे तो कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें। लेकिन देखिए अभी जब उनसे बातचीत की कोशिश करते हैं कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे राहुल गांधी। और हमने देखा है कि लगातार जिस तरह से मीडिया जब भी उनसे कुछ सवाल पूछते हैं तो राहुल गांधी आजकल कुछ कहते नजर नहीं आते हैं। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के दौरान आपने भी कोशिश की उनसे सवाल करने की, पूजा नजर नहीं आते। इस बार भी हमने कोशिश की कि किसी भी तरीके से उनसे बातचीत की जाए, लेकिन बड़ी बात है कि संदीप दीक्षित क्योंकि देखिए नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से ही उम्मीदवार है तो वो उनके साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं और दोनों पोलिंग बूथ पर पहुंचे। और देखिए सोनिया गांधी का भी पहले था कि वो साथ में आएंगे, लेकिन सोनिया गांधी के अलावा यहाँ पर नजर आए हैं राहुल गांधी के साथ में संदीप दीक्षित। और बस इंतजार है क्योंकि पोलिंग बूथ पर अंदर पहुंचे हुए हैं, वोट कास्ट करके बाहर आएंगे। और देखिए अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं नई दिल्ली की, हमने देखा भी कि जैसा आपने भी जिक्र किया लगातार कि जो नई दिल्ली है इसने ट्रेंड सेट किया है। और हमने पिछले पहले देखा कि शीला दीक्षित यहाँ से जब जीती तो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जीते, अरविंद केजरीवाल यहाँ से चुनाव जीते वो मुख्यमंत्री बने। और इस बार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित हैं और परवेश वर्मा चुनावी मैदान में हैं। और अभी बड़ी बात है कि राहुल गांधी के साथ में संदीप दीक्षित यहाँ पर नजर आए, उनके साथ पोलिंग बूथ पर वही पहुंचे हैं। सोनिया गांधी को यहाँ पर वही तस्वीर पहुंचे और भी अंदर पहुंचे हैं। देखिए अब देखना होगा कि इस बार कुछ राहुल गांधी बोलते हुए नजर आते हैं कि नहीं आते हैं। जब राहुल गांधी पहुंचे, पोलिंग बूथ के अंदर पहुंचे, मैं आपके पास आऊंगी जैसे ही राहुल गांधी बाहर निकलेंगे। लेकिन इसी बीच में बांसुरी स्वराज पहुंची है वोट कास्ट करने के लिए, उनकी भी खबर है। बांसुरी स्वराज फ्री मैंशन हॉल जनपद का, वहां पर उनको वोट कास्ट करने के लिए पहुंचना था। वहां पर मेरी सहयोगी आकांक्षा इस वक्त मौजूद है। और पूजा, जैसे ही राहुल गांधी निकलेंगे वहां से फौरन मैं आपके पास आऊंगी। गौरव जहां पर मौजूद है वहां पर अभी एस जयशंकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। बांसुरी स्वराज पहुंच चुके हैं। जल्दी से राहुल लाल जी अपनी बात को पूरा करेंगे। उससे क्या अपील सर आपकी? तो देखिए अगर वो 62 पे थे पिछले चुनाव में, वो 55 को मान रहे हैं तो काफी हद तक तो आम आदमी पार्टी खुद ही स्वीकार कर रही है कि उनकी स्थिति 2020 वाली स्थितियों में वो नहीं है। और देखिए प्रचंड बहुमत उन्हें 2-2 बार मिलता हुआ रहा। उस प्रचंड बहुमत के बाद दिल्ली की जनता की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एक अच्छा सवाल आपने किया था पूर्णिमा जी कि भाई सबों ने अपने घोषणा पत्र में लंबे लंबे जो फ्रीबीज की घोषणाएं की हैं, दिल्ली की जनता किसके तरफ जाएगी? देखिए दिल्ली की जनता वहां पे जाएगी जो कि फ्रीबीज और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में एक संतुलन स्थापित कर सके। वो संतुलन हम लोगों को पिछले 10 वर्षों में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जो दिल्ली देश की राजधानी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिस रूप में होना चाहिए, जिस छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, छोटा छोटा सा रिएक्शन सिद्धार्थ जी इसका जवाब देंगे। सिद्धार्थ जी, मेहनत खूब की है और जाहिर है कि आज का दिन तो बड़ा महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी भी मान के चल रही है, क्योंकि जनता तय करेगी किस्मत क्या होगी आपकी पार्टी की। जी पूर्णिमा जी, आपने इस कार्यक्रम में 5 मिनट पहले सही पूछा कि वोटर को क्या इंप्रेस कर गया इस चुनाव में। तो हम लोगों को जो रिपोर्ट आ रही है बड़ा आश्चर्यजनक है कि सोशल मीडिया पे काफी सारे फोटोस आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के काफी संभ्रांत लोग सुबह सुबह वोट करके शायद दिन में कहीं ड्राइव वगैरह पर बाहर जाना चाह रहे हैं। उन लोगों ने सबसे पहली बार वो कई लोग पहली बार दिल्ली के सरकारी स्कूल में गए हैं जिसका जहां पर की बूथ होता है, और वो लोग फोटो डाल रहे हैं कि हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि इतने अच्छे स्कूल दिल्ली में हैं, ये जो इतना अच्छा स्कूल बना रहा है उसी को हम लोग वोट करेंगे। ये है जनता का विश्वास, क्योंकि दिल्ली चुनाव अब सीधा चपत बनाम बचत के बीच में चुनाव है। एक तरफ है भाजपा का लोगों को सजा दो मॉडल, लोगों को टाइट करो मॉडल, जनता को फ्री चीजें बंद करो मॉडल। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का है लोगों को सेवा दो मॉडल, जनता का बोझ लाइट करो मॉडल, हर महीने 25,000 रुपए मॉडल। और ये देखिए हमारे कार्यकर्ता जिस बूथ पर जा रहे हैं वहां पर किस तरह की भीड़ हम लोग देख रहे हैं। जनता खुद बाहर निकल के
इस तरह की भीड़ कर रही है और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का फोटो डाल रही है जहां पर कि स्विमिंग पूल बने हुए हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, लिफ्ट लगे हुए हैं। और सबसे खुशी की बात मुझे यह है कि सुबह सुबह जब हमारे पोलिंग एजेंट अंदर जाते हैं तो करीब करीब दिल्ली में 13,700 से ज्यादा बूथ हैं। हमारी रिपोर्ट के अनुसार सुबह 6:45 बजे मतलब पोलिंग शुरू होने से 15 मिनट पहले 13,581 तमाम स्कूल तो शीला दीक्षित के पीरियड के ही बने हुए, आपने स्कूल बनाया कौन सा नया है जो आपके पीरियड में? कौन सी नई स्कूल बन गई जिसको लेके आप कह रहे हैं कि लोग हतप्रभ हो गए हैं उन स्कूलों को देखकर? स्कूलों में जो स्विमिंग पूल है, अरे सर आपके वो तस्वीरें देशवासियों को भी दिखा दीजिए। अरे सर 15 लाख मोदी जी जिसको आपके खाते में डाले थे, आपके खाते में 15 लाख मोदी जी ने हमारे खाते में कोई 15 लाख नहीं भेजे हैं। अच्छा, लेकिन आपने दिल्ली में कौन सा वो भव्य दिव्य स्कूल का निर्माण करा दिया, जरा वो भी तो बता दीजिए ना। अरे सर हमें ठीक है, अच्छा मुझे थोड़ा तस्वीर तोड़ने वाले मुझे तस्वीरें दिखाने चलिए। आती हूँ सर, आती हूँ सिद्धार्थ जी, आती हूँ। अभी इस वक्त राहुल गांधी अपना वोटकास्ट करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। पूजा इस वक्त वहीं पर मौजूद है। निर्माण भवन में राहुल गांधी पहुंचे, उनके साथ संदीप दीक्षित साथ में उनको अकम्पनी करते हुए नजर आए। वहां पर उनकी तरफ से वोटकास्ट कर दिया गया है। सोनिया गांधी को भी वहां पर पहुंचना है, इसके साथ ही उनकी तरफ से भी वोटकास्ट किया जाएगा सेम पोलिंग बूथ पर ही, लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं पहुंची है। इसके अलावा लोधी रोड पर आज प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा वो भी वोटकास्ट करने वाले हैं। वहां पर भी पूजा पहुंचेंगी। 11 बजे का उनका ये समय तय है। पूजा, आपके पास वापस आते हुए जल्दी से बताइए, राहुल गांधी बाहर निकलने वाले हैं, आपने तो पहले भी कोशिश की, देखते हैं प्रतिक्रिया देते हैं कुछ या नहीं अभी फिलहाल? देखा भी लगातार किस तरह लगातार तेजी से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और राहुल गांधी से लगातार मीडिया बातचीत की कोशिश कर रही है। और देखिए, जैसा हमने जिक्र किया था कि राहुल गांधी आजकल मीडिया से बातचीत कम करते नजर आते हैं वोटकास्ट करने के बाद में, और अभी भी देखिए राहुल गांधी बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि चारों तरफ मीडिया की पूरी भीड़ है, लेकिन फिर भी देखिए गाड़ी में बैठकर अब बाहर निकलते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो आज फिर से बातचीत करते नजर नहीं आए हैं राहुल गांधी। और चुनाव प्रचार भले ही किया, लेकिन न जाने क्यों मीडिया से दूरी आजकल राहुल गांधी बनाकर रखते हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंचने से पहले भी, पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद भी। पूर्णिमा, बिल्कुल राहुल गांधी दूरी बनाकर रखते हैं, राहुल लाल जी बिल्कुल दूरी नहीं बनाते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ रहते हैं, एनालिसिस करते हैं हमेशा। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से देखिए, ये तो लाइटर नोट पे था, लेकिन उनकी तरफ से वोटकास्ट कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहीं पर सोनिया गांधी को भी पहुंचना है, थोड़ी देर बाद वो पहुंचेंगी। इसी बीच में हरनाम सिंह साहब आपसे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राहुल, अच्छा बांसुरी स्वराज क्योंकि वोटकास्ट करने के लिए पहुंची, आकांक्षा ओवर टू यू। आ रही हूँ जितना चौड़ी जगह बिल्कुल पूर्णिमा, हम बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। मैम अभी वोट कास्ट करके आए हैं, आप क्या कहेंगे दिल्ली की जनता के लिए? बिल्कुल, अभी सबको एक साथ अभी बात कर रहे हैं, आराम से लगा तो नहीं बेटा? बेटा ध्यान से पहले थोड़ा सा और उधर हो, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। कैसे हो बेटा? ऑल वेल? ठीक है, एक सामूहिक बाइट कर ले। मैं रुकी हुई हूँ। अरे भाई पहुंची थी जनपद में बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज की तरफ से वोटकास्ट किया गया, सुषमा स्वराज। और अगर आखिर में अगर आप बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी से हमेशा चेहरे को लेकर सवाल होते हैं, तो ऐसे में बीजेपी के एक बड़े चेहरे के तौर पर अगर कोई नजर आया था तो वो सुषमा स्वराज रही, बांसुरी स्वराज की माता जी। और किस तरीके से मुखर सुषमा स्वराज हमेशा से रही है वो हम सब जानते हैं। उसके बाद किरण बेदी को एक चेहरे के तौर पर जरूर बीजेपी लाई थी, लेकिन बहुत ज्यादा वो इम्पैक्ट नहीं कर पाई। सुन लेते हैं बांसुरी स्वराज की प्रतिक्रिया। भैया कहाँ ऊपर खड़ा करना चाह रहे? चलिए ऊपर ग्रुप बाइट देना चाहती हैं बांसुरी स्वराज, एक सामूहिक बात करना चाहती हैं वहां पर तमाम, क्योंकि मीडिया कर्मी इस वक्त मौजूद है और जैसे उनकी प्रतिक्रिया आएगी फौरन लौटेंगे। लेकिन यहां पर वोटकास्ट करते हुए जनपद में मौजूद बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज को आपने देखा। बांसुरी स्वराज जहां पर मौजूद मेरी सहयोगी आकांक्षा है, उनसे लगातार बात करने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी इसी बीच में अपना वोटकास्ट कर चुके हैं, उनके साथ संदीप दीक्षित मौजूद रहे। राहुल गांधी ने अपना वोटकास्ट किया है, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल निर्माण भवन में पहुंचकर कर चुके हैं। और तमाम लोग आज, क्योंकि दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है, विधानसभा के लिए वोटिंग हो रही है, और ऐसे में सुबह से ही पोलिंग बूथ पर न सिर्फ तमाम तैयारियां, सेल्फी पॉइंट से लेकर बाकी व्यवस्थाएं, कहीं पर पोलिंग बूथ को बड़ा खूबसूरत बनाया गया, रंगोली तैयार की गई है और तमाम दिग्गज बड़े बड़े चेहरे भारत 24 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपको हरदीप सिंह पुरी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद है। एक बार फिर से वापस में आकांक्षा का रुख करती हूँ। आकांक्षा, डेवलपमेंट कोई बांसुरी स्वराज ने बात की?
बिल्कुल पूर्णिमा, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा भीड़ बहुत ज्यादा है और यहाँ पर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। अभी वोट कास्ट करके वो अंदर से आई है जस्ट। कोई बात नहीं, बांसुरी स्वराज थोड़ा समय लेना चाहती है। जाहिर है कि अभी क्योंकि बहुत सारे मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में बांसुरी स्वराज की तरफ से फिलहाल वोट कास्ट कर दिया गया है। वापस इन तस्वीरों की तरफ हम लौटेंगे। तब तक हरनाम सिंह जी अपनी बात को आप पूरा करेंगे सर, लेकिन जैसे ही प्रतिक्रिया आएगी मैं आपको भी रोकूंगी। हरनाम सिंह साहब, सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण इस बार कांग्रेस के लिए पूछा जा रहा है कि क्या दिल्ली में कांग्रेस अपने खोए हुए अस्तित्व को वापस पा पाएगी? साल की सरकार ने दिल्ली को किस तरीके से नरक की स्थिति में लेकर आ गए हैं। दिल्ली में रोड टूटे हुए हैं, दिल्ली में जहरीली हवा है, दिल्ली में गंदी मैली यमुना है, दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो गया, दिल्ली में कोई नई बस खरीदी नहीं की हुई, दिल्ली में मेट्रो का कोई नया फेज नहीं चला है। तो इस तरीके से दिल्ली में कोरोना काल में कितना कोलैप्स हो गया है। और एक तरफ वही दिल्ली है जो कांग्रेस की दिल्ली थी, जिसमें 100 फ्लाईओवर बने थे, जिसमें 38 हॉस्पिटल बने थे, जिसमें 28 कॉलेजेस बने थे, जिसमें 5 यूनिवर्सिटी थोड़ा बनी सा थी। बस रोकूंगी, थोड़ा सा एक बार बांसुरी स्वराज जी को सुन लेते हैं। आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। मैम, 25 सालों से ज्यादा का जो सूखा है इस बार लग रहा है कि खत्म हो जाएगा। सर्टेनली आप देख लीजिएगा, 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कमल खिलेगा। कौन से मुद्दे आपको लगता है कि